इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो शुरू करते हैं आज का सफर। देखिए, ये है स्वीट कपल। आज इनकी शादी की 40वीं सालगिरह है। तो आज सालगिरह का मतलब आज प्रेजेंट में 40 साल हो गए इनकी शादी को। तो कहने का मतलब आज से 40 साल पहले इनकी शादी हुई थी। तो दे गॉट मैरिड 40 years ago। यही बन जाएगा आपका पास्ट सिंपल टेंस। तो कह सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस shows an action that happened in the past। तो पास्ट सिंपल टेंस ऐसे कार्य को बताता है जो भूतकाल में पूर्ण हो जाए, पूरा हो जाए, जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना ना हो, उसे पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। और इसमें हिंदी में किया, किया था, हुआ, हुआ था, करता था, किया करता था, होता था, लगभग ऐसी आवाज आती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पास्ट सिंपल के दो नाम और हैं, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। एक ही बात है। करते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर या प्लूरल, कुछ भी हो, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इन सबके साथ एक ही नियम काम करेगा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। एस का मतलब सब्जेक्ट, वी टू का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वरना कहीं नहीं आती। तो सेंटेंस बन जाएगा ही पास द टेस्ट, सेकंड फॉर्म। और नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट के बाद अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में, और डिड नॉट लगते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और शॉर्ट में डिडंट हो जाएगा। ही डिड नॉट या डिडंट पास द टेस्ट। और इंट्रोगेटिव बोलना हो, डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड ही पास द टेस्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलना हो तो डिड ही नॉट पास द टेस्ट, डिडंट ही पास द टेस्ट शॉर्ट में। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आगे क्वेश्चन वर्ड्स लग जाएंगे WH फैमिली वाले, जिसमें हु यहां नहीं आएगा। हु आएगा पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर, क्योंकि हु खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है। तो देखिए, डिडंट ही पास द टेस्ट, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसके आगे वाई लगा दें। वाई डिडंट ही पास द टेस्ट, उसने टेस्ट पास क्यों नहीं किया। तो ठीक वाई इसके आगे लग गया। ऐसी और भी क्वेश्चन वर्ड इनके आगे लग जाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आगे। और हु पास द टेस्ट, टेस्ट किसने पास किया, ये बन जाएगा। बाकी क्वेश्चन वर्ड को लेकर और बहुत सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं सारे, इनको लेकर एक एक सेंटेंस। तुमने कल ऑफिस में क्या देखा, व्हाट डिड यू सी इन द ऑफिस यस्टरडे। पुलिस ने किसके घर को घेरा था, हुज हाउस डिड द पुलिस सराउंड। स्टाफ ने किसका स्वागत किया था, होम डिड द स्टाफ वेलकम। बच्चों ने मंच पर कौन सा गाना गाया था, कौन सा गीत गाया था, विच सॉन्ग डिड द चिल्ड्रन सिंग ऑन द स्टेज। राजकुमारी ने उसे धोखा क्यों दिया था, वाई डिड द प्रिंसेस डिसीव हिम। अलादीन को चिराग कहां मिला था, वेयर डिड अलादीन फाइंड द लैम्प। तुम सेना में कब भर्ती हुए थे, व्हेन डिड यू ज्वाइन द आर्मी। छात्रों ने प्रिंसिपल को कैसे मनाया, हाउ डिड द स्टूडेंट्स कन्विंस द प्रिंसिपल। बचपन में तुम्हारे साथ कौन कौन खेलता था, हु प्लेड विथ यू इन योर चाइल्डहुड। इसमें हु नहीं बोलेंगे दो बार, कौन कौन के लिए भी इंग्लिश में हु ही रहेगा।
कितने बजे तुम सोए थे? What time did you sleep? कुछ एडवर्ब्स होते हैं पास्ट सिंपल में, ये सारे हैं, इन सभी की हिंदी है और सबके एक एक सेंटेंस लेते हैं। देन आई रियलाइज द ट्रुथ, तब मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। वी मेट 5 years ago, हम 5 साल पहले मिले थे। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, कल रात को मैं नहीं सोया। माई फादर रिटर्न फ्रॉम लंदन लास्ट वीक, तो लंदन से मेरे पापा पिछले हफ्ते वापस आए थे। शी टोल्ड मी एवरीथिंग दैट डे, उसने मुझे उस दिन सब कुछ बताया था। आई वेंट टू स्कूल ऑन फुट दोज डेज, उन दिनों में स्कूल में पैरों से चल के जाता था, यानी पैदल जाता था। अ स्ट्रेंज गर्ल मेट मी ऑन द ट्रेन वन डे, तो एक दिन ट्रेन में मेरी मुलाकात एक अजीब लड़की से हुई। माई मदर टोल्ड मी अबाउट हर द अदर डे, तो मेरी मम्मी ने एक दिन उसके बारे में मुझे बताया। वर यू टॉलर देन योर सिस्टर इन स्कूल डेज, क्या स्कूल के दिनों में तुम अपनी बहन से लंबे थे? वी मूव्ड इन दिस हाउस इन माई चाइल्डहुड, हम इस घर में आए थे मेरे बचपन में। द न्यूज केम एट 7 AM, तो समाचार 7 बजे आया था। कुछ और वर्ड्स हैं। आई वॉज जूनियर टू हिम एट दैट टाइम, उस वक्त मैं उसका जूनियर था। What time did your train leave yesterday, तो तुम्हारी ट्रेन कल कब कितने बजे छूटी थी? We watched a romantic film on Sunday, हमने संडे को एक रोमांटिक फिल्म देखी थी। They started my installment on 6th July, 6 जुलाई को उन्होंने मेरी किश्तें शुरू की थी। They finally got married in 2006, तो 2006 में आखिरकार उनकी शादी हुई। We once lived in this flat, कभी हम इस फ्लैट में रहते थे। Once upon a time there was a blind king, एक समय की बात है एक अंधा राजा था। The lockdown started in March, तो मार्च में लॉकडाउन आरंभ हुआ था। I skipped my lunch this noon, इस दोपहर को मैंने यानी आज के दोपहर को मैंने लंच नहीं किया, छोड़ दिया। तो ये कुछ एक एडवर्ब्स थी पास्ट सिंपल टेंस में। अब करते हैं इनके यूजेस। सबसे पहला पास्ट एक्शन विद पॉइंट ऑफ टाइम, किया था, ये इसकी हिंदी होती है। हम 2 दिन पहले दिल्ली पहुंचे थे। We arrived in Delhi 2 days ago. कल रात मुझे एक बुरा सपना आया। I had a nightmare last night. आपने कॉलेज कब छोड़ा था? When did you leave a college? 2005 में मैंने डिग्री ली थी। I received my degree in 2005. उस दिन वह स्नान करना भूल गया था। He forgot to take a shower that day. सभा 7 बजे आरंभ नहीं हुई थी। The meeting did not start at 7 o'clock. कल तुमने नौकरी के बारे में क्या सोचा? What did you think about the job yesterday? पिछले रविवार को हम सब यहीं इकट्ठे हुए थे। We all assembled only here last Sunday. हमारा नया सत्र मार्च में आरंभ हुआ था। Our new session commenced in March. दूसरा इस्तेमाल पास्ट रिपीटेड एक्शन, किया था, करता था, किया करता था, ये इसकी हिंदी होगी। स्कूल के दिनों में मैं बहुत तेज तैरता था। आई स्वैम वेरी फास्ट इन माई स्कूल डेज। हर साल कोच रवि को ही कप्तान बनाता था। द कोच मेड ओनली रवि कैप्टन एवरी ईयर। हॉस्टल के दिनों में वह बहुत जल्दी उठता था। ही वोक अप वेरी अर्ली इन हॉस्टल डेज। 18वीं सदी में उसने 60 साल राज किया। He ruled for 60 years in the 18th century. उन दिनों हम तीनों सारे काम एक साथ किया करते थे। We all three did everything together in those days. मेरे पापा ने अपना बचपन गरीबी में गुजारा। My father spent all his childhood in poverty. लल्लू को बरसातों में किसी न किसी लड़की से प्यार हो जाता था।
Lallu fell in love with some girl or the other every monsoon. तीसरा है being in past, आपका होना, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होने की was वर आएगी। था, थे, थी ये आवाज इसमें आती है। पिछले महीने मैं बीमार था। I was indisposed last month. कल तुम कक्षा में अनुपस्थित क्यों थे? Why were you absent in the class yesterday? क्या मैच के दौरान मौसम ठीक था? Was the weather good during the match? शनिवार रात को मैं इतना थका था कि रविवार सुबह जिम आ नहीं सका। I was too tired on Saturday night to come to gym on Sunday morning. उसका छोटा भाई पैसे का भूखा था। His younger brother was hungry of money. जब मैं घर पहुंचा तो पापा गुस्से में थे। My father was angry when I reached home. तुम कितने छोटे थे जब तुम्हें इस प्रकार के सपने आते थे? How old were you when you had these kinds of dreams? Next है possession in past. आपके पास कोई चीज है, possession had और नेगेटिव में did not के बाद have. पास था की सेंस आती है। 2019 में इस कंपनी के पास करोड़ों रुपयों का व्यापार और लेन देन था। In 2019, this company had the business and turnover of millions of rupees. हालांकि स्वामी विवेकानंद साहसी थे, परंतु परमहंस के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। Although Swami Vivekananda was courageous, yet he did not have any courage to speak in front of Paramhansa. कल रात क्लब में तुम्हारे पास कितने पैसे थे? How much money did you have in the club last night? उन दिनों उसके बहुत से दुश्मन थे। He had a number of enemies those days. Next है आपका past achievements. कोई उपलब्धि हो, पास्ट में किया था, किया, ये हिंदी में सेंस होती है। मेरे दादाजी ने अपने जीवन काल में 3 मकान बनाए थे। My grandfather built 3 houses during his lifetime. इसका मतलब ग्रैंडफादर अब नहीं है। मोहम्मद रफी ने 4 दशकों में कितने गाने गाए थे? सवाल पूछा जा रहा है, हाउ मेनी सॉन्ग्स डिड मोहम्मद रफी सिंग इन द स्पैन ऑफ 4 डेकेड्स? इसका मतलब मोहम्मद रफी साहब अब नहीं है। मेरे भाई की कप्तानी में टीम ने पूरे 11 मैच जीते थे। द टीम won complete 11 मैचेस ड्यूरिंग माय ब्रदर्स कैप्टनसी। इसका मतलब रिटायर हो चुका है मेरा भाई, अब कैप्टन नहीं रहा। शेक्सपियर ने कितने नाटक लिखे थे? How many plays did Shakespeare write? शेक्सपियर ने पूरे अपने जीवन काल में 37 नाटक लिखे थे। शेक्सपियर wrote complete 37 plays in his lifetime. इसका मतलब शेक्सपियर साहब अब नहीं है। तो अचीवमेंट जो पास्ट में थी, जिनका संबंध प्रेजेंट से नहीं है, उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टोरीज इंसिडेंट्स। कहानियां, घटनाएं बताने के लिए भी पास्ट सिंपल टेंस होता है। एक समय पहले एक पंसारी की दुकान में बहुत सारे चूहे रहा करते थे। वे दुकान का सारा सामान खा जाते थे और गंदगी मचा देते थे। उनसे तंग आकर पंसारी एक बिल्ली ले आया और दुकान में छोड़ दी। Once upon a time there lived plenty of mice in a grocery shop. They ate all the stuff of the shop and made a mess there. Fed up by them, the grocer brought a cat and left it in the shop. तो इस तरह कहानी की शुरुआत होती है। और ऐसी घटना देखिए, लगभग 10 साल पहले मैं एक जूते बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक सुंदर सी लड़की भी मेरे साथ ही काम करती थी। इत्तेफाक की बात थी, हम दोनों के नाम मिलते जुलते थे। मेरा नाम प्रभाकर था और उसका नाम प्रभा। तो इस तरह घटनाएं बताई जाती हैं। I worked in a shoe making company around 10 years ago. A beautiful girl also worked with me. It was a matter of chance that our names resembled each other. My name was Prabhakar and hers was Prabha. तो देखा आपने, ये था पास्ट सिंपल टेंस। आज से पहले, चाहे 5 मिनट पहले, चाहे 5 साल पहले, चाहे 15 साल पहले, चाहे पुराने जमाने में कभी भी कोई घटना घटी है, उसको बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस होता है और उन घटनाओं का संबंध प्रेजेंट से नहीं होता। तो पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है।
सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा और नए टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।